हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर बिल्कुल श्रेष्ठ। और अगर आप इस साल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th क्लास की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सच अ वे सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल द चैप्टर। यानी मैं रिकॉलिंग पे बात करूंगी, उसके बाद आई विल लेट यू नो व्हाट मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन। कौन सी जनरल मिस्टेक्स होती हैं जो ज़्यादातर बच्चे एग्जाम्स में कर देते हैं। और तीसरी चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वाइल स्टडिंग द चैप्टर, वाइल रिवाइजिंग द चैप्टर। तो किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग ऑफ द प्रिपरेशंस, रिकॉलिंग ऑफ ऑल द रिएक्शंस, तो वो भी हम पहले डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। व्हाट इज द चैप्टर वी आर टेकिंग टुडे? हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स का प्रिपरेशन पार्ट वी आर टेकिंग टुडे। स्टार्ट करते हैं हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन पहले करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, एंड देन आई विल लेट यू नो हैलोएरीन्स का प्रिपरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ पहले हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन। आपको सबसे पहले यू हैव टू रिकॉल दिस इन सच अ वे कि आपको पूरा की पूरा एक फ्लो चार्ट आपकी आंखों के सामने आए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ हैलोएल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। तो पहला तरीका हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या है? नंबर 1, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो आप एल्कोहल्स से हैलोएल्केन्स को कैसे बनाएंगे? लेट अस सी। अल्कोहल से बनाने का पहला तरीका है, यू कैन यूज HCl। अगर आपको क्लोराइड बनाना है, अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो यू कैन यूज HBr। अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो यू कैन यूज HI। तो हेलोजन एसिड्स को एल्कोहल्स में डालने पर यू कैन गेट दीज हैलाइड्स, यानी कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एक्सेट्रा। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ROH, यानी आपने एक एल्कोहल लिया इन जनरल एंड देन आई रिएक्टेड इट विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं लेती हूँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl को, क्योंकि HCl इज वेरी रिएक्टिव, तो उसके लिए मुझे एक सपोर्ट चाहिए। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl को लेंगे एंड दैट विल गिव यू RCl प्लस H2O। देखिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, चेक दिस आउट। R will connect with Cl and water will be removed. अगर आपको RBr बनाना हो then there is we have to take HBr and that will give you RBr plus what? Now this is how we can prepare chlorides, bromides and same way iodides भी हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो HI एंड HBr हैं, HI एंड HBr, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। दैट इज़ वाई यू हैव टू प्रिपेयर दीज सब्सटेंसेज इन सिटू। अंदर के अंदर आपको प्रिपेयर करने होते हैं। एंड क्या करेंगे हम उसके लिए? HBr को प्रिपेयर करने के लिए आप यूज़ करेंगे KBr प्लस H2SO4, जो कि आपको रिएक्ट करके देंगे HBr प्लस KHSO4। नाउ दिस HBr is going to react with this alcohol to give you RBr. This way you will be preparing it. Another way to prepare the halide from alcohol is number 2. क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं PCl3 और PCl5 अगर क्लोराइड बनाने हैं तो, PBr3, PBr5, PI3, PI5 लाइक दैट। आप क्लोराइड्स लाइक आपके फॉस्फोरस हैलाइड्स को आप यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट विल हैपन देन? एक रिएक्शन लिख के मैं दिखा देती हूँ आपको। ROH का PCl5 के साथ रिएक्शन, ROH का PCl5 के साथ एक तो RCl बनेगा, POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। सो दिस इज हाउ द PCl5 रिएक्ट विद ROH। इन द सेम वे ROH को अगर आप रिएक्ट करेंगे PCl3 के साथ तो क्या बनने वाला है? RCl प्लस H3PO3। ये दोनों रिएक्शंस बिल्कुल इसी तरीके से आपका PBr3 एंड PBr5 भी रिएक्ट करेगा एंड द सेम वे यू विल गेट आयोडाइड्स ऑल्सो। अगर आपको आयोडाइड बनाने होंगे तो आप PI3 और PI5 लेंगे। तीसरा मेथड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दिस मेथड इज फ्रॉम SOCl2। किससे बनाएंगे? SOCl2, और इस चीज़ का नाम है थायोनिल क्लोराइड। एंड डू रिमेंबर दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द क्लोराइड। ठीक है, बेस्ट। तो क्या होता है SOCl2? थायोनिल क्लोराइड। कैसे रिएक्ट करेंगे? आई एम टेकिंग ROH and I'm reacting it with SOCl2. What will be formed?
आपको मिलेगा RCl जो कि हमारा एम है। उसके अलावा आपको दो चीज़ें ऐसी मिलेंगी विच विल बी वोलेटाइल इन नेचर, मतलब आपको मिलेगा HCl और साथ में मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों की दोनों वोलेटाइल होने की वजह से दे विल बी रिमूव्ड इजीली, और आपको मिलेगा केवल और केवल RCl। तो पूरा की पूरा प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, प्योरिफिकेशन ये सब करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज द रीजन दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड। ठीक, तो ये तो हमने पढ़े केवल और केवल अल्कोहल से बनाने के तरीके। और क्या तरीका हो सकता है हैलोएल्केन्स को बनाने का, तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप बना सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। किससे बना सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। आई एम नॉट रबिंग दीज ऑल, मैंने रब नहीं कर रही हूँ। हाइड्रोकार्बन्स को मैं राइट हैंड साइड पे लिख रही हूँ बाय प्रोवाइडिंग द स्पेस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में आपके दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स है, वी हैव एल्केन्स एंड वी हैव एल्कीन्स। तो दोनों से आप बना सकते हैं, एल्केन्स और एल्कीन से, दोनों को बनाने का तरीका अलग है। वी नो दैट एल्केन्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, CH4 इज एन एग्जांपल ऑफ एल्केन। इसको मैं अगर क्लोराइड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो आई कैन रिएक्ट इट विद द क्लोरीन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपको देगा CH3Cl। और ये रिएक्शन हम सबको पता है, ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यू करेगी जब तक कि आपकी सारे H रिप्लेस नहीं हो जाते फ्रॉम क्लोरीन। तो आपका बस रिएक्शन CH3Cl, फिर आपने सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन पास किया, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2Cl2, then the things will be continued. This is going to make CHCl3 and then CCl4। तो इस रिएक्शन को आप चाहें तो डिटेल में मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, टू गो थ्रू डिटेल इन दिस वीडियो। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग केवल एक रिविजन कर रहे हैं, तो आई होप, मैं ये मान के चल रही हूँ यहाँ पे कि आपको ये चैप्टर आता है, एंड वी आर जस्ट रिवाइजिंग एंड द सेम वे यू आर गोइंग टू रिवाइज व्हेन यू आर रिकॉलिंग द रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बनाया, एल्केन से हाइड्रोकार्बन्स बनाने का ये तरीका है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज कि ये जो मैकेनिज्म है ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एक मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो या फिर आपकी रिएक्शन जो हो रही है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, तो ज़्यादातर टाइम पे ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन हुई। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो यहाँ पे याद रखना होगा कि प्रोडक्ट जो भी बनेगा, यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे केवल वी हैव टेकन CH4 और CH4 में एक ही कार्बन है, क्लोरीन इसी कार्बन पे लग सकता है। अगर मैं लेती हूँ कोई ऐसी रिएक्शन जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब मैंने ले लिया ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन की रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिएक्शन कौन सी है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो फ्री रेडिकल आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट मिलने वाला है। तो चेक करते हैं ये क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है, CH3 CH2 CH2 CH2, और मैंने रिप्लेस करा पहला क्लोरीन, पहला हाइड्रोजन फ्रॉम द क्लोरीन। और क्या हो सकता था? CH3 CH2 CH CH3, और मैंने अब की बार किया है सेकेंड वाला क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, मैं यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकती हूँ, बट इन दैट केस ऑल्सो आपका ये प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे देर आर चांसेस कि आपका फर्स्ट पोजीशन पे लगे या फिर देर आर चांसेस कि सेकेंड पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन लगे। अब यहाँ पे विच विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, दिस वन और दिस वन? तो यू टू रिमेंबर आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो आपका जो ये फ्री रेडिकल बनाएगा ना, दिस वन, ये फ्री रेडिकल जो है इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? इस फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में। तो आउट ऑफ दीज टू फ्री रेडिकल्स वी हैव दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल, दैट इज वाई आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस फ्री रेडिकल से बना हुआ होगा, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कि सेकेंड वाला प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान ही रखना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो कर रहा है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपको इन दोनों में से वो प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसे कि आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसे जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू प्रिपेयर हैलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें एल्केन से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आई एम टेकिंग एल्कीन्स एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन। तो मैं ले रही हूँ फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन का एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्ट करेंगे हैलोजन एसिड के साथ और ये बनाएगा हैलोजन एसिड प्लस माइनस
ये शिफ्ट होगा टू द राइट हैंड साइड और टू द लेफ्ट हैंड साइड। जहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा वहाँ होगा माइनस चार्ज, जहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा वो हो जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसका बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले गए। नाउ व्हाट विल हैपन, प्लस पे जाएगा माइनस और माइनस पे जाएगा प्लस, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू CH2 Br and CH3 and that is what 1-bromoethane, यानी ब्रोमोइथेन आपका इस रिएक्शन में बन रहा है, and that is an addition reaction, addition of halogen acids, and this is happening just by shifting of electron, making of plus part and slightly negative part and the attraction of plus to the minus and minus to the plus। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है दिस इज गोइंग टू फॉलो मार्कोनिकॉव्स लॉ। क्या फॉलो करेगी? मार्कोनिकॉव्स लॉ। अब मार्कोनिकॉव्स लॉ क्या कहता है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि मार्कोनिकॉव लॉ ये कहता है कि जब भी आप डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन एसिड जोड़ेंगे तो जो पहले वाला जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस केस में मैं जब हाइड्रोजन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग कुछ नहीं दिखाई है, हम यहाँ पर ब्लैंक रहते हैं इसको। अब यहाँ पे वी आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, ये सिंपली मुझे एक रिएक्शन दी हुई है CH2 प्लस HBr। इन केस मुझे HBr इस पे ऐड करना है तो मुझे H कहाँ ऐड करना है और Br कहाँ ऐड करना है, दैट दिस मार्कोनिकॉव्स लॉ टेल अस। अब ये क्या बताता है आपको मार्कोनिकॉव लॉ? ये कहता है कि भाई आपके पास H और Br है तो इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आप प्लस वाले को वहाँ जोड़िए जहाँ पे H पहले से ही ज़्यादा है। तो अब इस केस में क्योंकि मुझे CH2 डबल बॉन्ड के लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ H इक्वल दिख रहा है तो इस केस में दोनों तरफ H बराबर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं H यहाँ शिफ्ट करूँ या H यहाँ शिफ्ट करूँ। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, ईथीन के केस में जहाँ पे दिस इज अ सिमेट्रिकल काइंड ऑफ एल्कीन, तो इस ईथीन के केस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ब्रोमो यहाँ लगाऊंगी तो दिस इज 1-ब्रोमोइथेन, और अगर मैं ब्रोमो यहाँ भी लगा देती ना और यहाँ पे H लगा देती तब भी इट इज़ 1-ब्रोमोइथेन। तो इस केस में तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेन वी आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम व्हेन द एल्कीन व्हिच वी हैव टेकन इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है कि प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आ जाए, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में अगर मैं H यहाँ जोड़ती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH2 और यहाँ लग जाएगा CH2Br, ठीक है। अगर मैं H कॉर्नर वाले हाइड्रोजन में जोड़ती हूँ देन CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार मैं जोड़ रही हूँ यहाँ पर H और इसको हटा के यहाँ पे जोड़ती हूँ मैं Br, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट आए, एक आया 1-ब्रोमोइथेन 1-ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा आया 2-ब्रोमोप्रोपेन। एंड इन दैट केस वी हैव टू डिसाइड कि आपका ये वाला मेजर होगा या ये मेजर होगा, वो कौन डिसाइड करने वाला है? मार्कोनिकॉव लॉ। और ये आपको बोल रहा है हाइड्रोजन को वहाँ भेजिए जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन जाना चाहिए और यहाँ आपका हैलोजन जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर हैलाइड्स यूजिंग द एल्कीन बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो ये हो गया आपका हैलोजन एसिड से हैलाइड का प्रिपरेशन। तो मेजर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या फॉलो करने वाला है? मार्कोनिकॉव्स लॉ। अब इसी केस में अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर देती हूँ, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ जो अभी हमने पहले मेंशन किया, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने यहाँ पे HBr का एडिशन दे के आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू CH3 CH। H कहाँ जाएगा? H वहाँ जाएगा जहाँ H पहले से ज़्यादा है, यानी कि these two are having double bond in between। तो इन दोनों कार्बन में से किस पे हाइड्रोजन जाता है? इस पे, तो यहाँ पे जाना चाहिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा वहाँ जाएगा, H2 है H3 कर दिया और बाकी ब्रोमीन को आना पड़ेगा यहाँ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ? 2-ब्रोमो। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 2-ब्रोमो। और ये क्या फॉलो कर रहा है? मार्कोनिकॉव्स लॉ। तो ये हुआ आपका HBr का एडिशन टू द एल्कीन फॉलोइंग द मार्कोनिकॉव्स लॉ। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, मतलब इसी एडिशन में, मैं एरो के ऊपर अगर लिख देती हूँ पर ऑक्साइड, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि एरो पर अगर पर ऑक्साइड लिखा इसका मतलब है द कंडीशंस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग हियर इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या करता है? टोल्ड यू कि पर ऑक्साइड में आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी। तो देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। मैं इसे रब कर रही हूँ यहाँ पे एंड आई एम रिमूविंग दिस मार्कोनिकॉव्स लॉ ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या डाल दिया है रिएक्शन रिएक्शन में?
हमने डाला है पर ऑक्साइड, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसको फॉलो करेगा, पर ऑक्साइड। ओके, तो दिस इज पर ऑक्साइड विच इज देयर इन द रिएक्टेंट, एंड देन इट इज गोइंग टू फॉलो अ मैकेनिज्म कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होने क्या वाला है, CH3 CH CH2, ये डबल बॉन्ड है। आपका रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ, और ये जो HBr अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, यानी यहाँ पे बनेंगे फ्री रेडिकल, यहाँ भी क्रिएट होंगे फ्री रेडिकल, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसका ये मतलब हुआ कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक दिस वे, CH2 डॉट CH डॉट। अब ये फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला अटैक जो होता है वो ब्रोमो का होता है, क्योंकि इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और यहाँ पे ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। तो अब ये ब्रोमीन जो है या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। इन केस अगर ब्रोमीन यहाँ लगता है तो आपको मिलेगा दिस फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट। अगर ये ब्रोमीन आपका, इमेजिन फिर से मेरे पास वही आपका इंटरमीडिएट है, अगर ये ब्रोमीन यहाँ लगता है देन इन दैट केस आपको जो फ्री रेडिकल मिलता है वो ये है। इन बोथ दिस फ्री रेडिकल which will be the more stable free radical, this one, just because this is a secondary free radical। और फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है, टर्शरी सबसे स्टेबल, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ये आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो विच विल बी मोर स्टेबल, दिस वन। तो इसका मतलब वो आपका प्रोडक्ट इससे बनेगा। अब बचा क्या, H किससे अटैच होगा, इससे, तो यहाँ पे मिला आपको CH2 और यहाँ पे भी मिला आपको CH3, just because this free radical was more stable, and that is why this product 1 or out of 2, this product 1 will be the more stable product या फिर मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बन रहा है दैट इज 1 ब्रोमो, और जो पेरोक्साइड की एब्सेंस में बन रहा था वो फॉलो कर रहा था मार्कोनिकॉफ लॉ, और वो ये कह रहा था कि मार्कोनिकॉफ लॉ में कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, जबकि इस केस में इट इज़ नॉट फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ लॉ, हैज दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ्स लॉ, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम होता है। और क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, हम इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इस इफेक्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं कैरश इफेक्ट। तो किसी भी नाम से ये आ सकता है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका नाम जो है आपको 11th में सिखा दिया गया है और प्रोसेस भी सिखा दिया गया था, बट एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू मस्ट नो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द माइनर प्रोडक्ट फॉर दीज रिएक्शंस। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको कि ये 1 ब्रोमो विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। तो हमने 2 तरीके से बनाया। अब यहाँ पे हमारा रिकॉलिंग प्रोसेस शुरू होता है। रिकॉलिंग में आपको कैसे याद रखना है, यू जस्ट मेक अ चार्ट ऑफ दिस वे। आपके पास हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन है, आपको बस ये सारी रिएक्शंस मेंशन करनी है इन अ पर्टिकुलर चार्ट ऑन अ हाफ शीट। आपका हाफ शीट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अब इस हाफ शीट पे कैसे आप रिकॉल करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, we will make it from alcohols. Number 2, we will make it from hydrocarbons. अल्कोहल से बनाने के आपके 3 तरीके हैं। नंबर 1 हैलोजन एसिड, नंबर 2 फॉस्फोरस क्लोराइड्स, नंबर 3 थायोनिल क्लोराइड। ऑन द अदर हैंड साइड हाइड्रोकार्बन आपके पास 2 हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन से, आपके पास है एल्केन और आपके पास है एल्कीन। एल्केन से हम सिंपली हैलोजनेशन कर सकते हैं बाय पासिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में सिंपल हैलोजनेशन होगा, जिसमें इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन निकलती जाएगी और हाइड्रोजन ऐड होता जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इज आपका एल्कीन। अब एल्कीन से कैसे बना रहे हैं, एल्कीन से हम बना रहे हैं बाय द हैलोजन एसिड। तो आपका हैलोजन एसिड ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ। अब इसी रिएक्शन में यानी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू द एल्कीन, इस रिएक्शन में अगर डल जाता है पेरोक्साइड तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप ये बिल्कुल सिंपल सा है। आप एक पेज पे सब चीज़ें अवॉइड करके छोटा सा पेपर स्टिकी पेज लीजिए, इस पे बस इतना लिखिए हेलो एल्केन्स प्रिपरेशन, ठीक है। बस 2 पार्ट कीजिए, फ्रॉम एल्कोहल्स एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। फ्रॉम एल्कोहल्स कैसे बनाया आपने, HCl, आपने और कैसे, या HX लिख लीजिए यहाँ पे। उसके अलावा आपने बनाया PX3 PX5, इसके अलावा आपने बनाया थर्ड SOCl2, ये हो गया। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपने क्या किया,
हाइड्रोकार्बन आपके कितने लिए आपने? 2। कौन कौन से लिए? एक तो लिया एल्केन और एक लिया एल्कीन। एल्केन से आपने यूज़ किया हैलोजनेशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में थी, और एल्कीन में आपने ऐड किया HBr जो कि आपका मार्कोनी लॉ कॉफ लॉ को फॉलो करता था। तो बस एक छोटे से पेज में आपने शॉर्ट में रिएक्शन को लिखा, पहले रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा, उन्हें खूब अच्छे से समझा। उसके बाद जो बचा कुचा आपका जो चीज़ें आप भूल जाते हैं, जो चीज़ें आपका रिकॉलिंग में डालनी है, उनको आप स्पेशली उस पेपर पे लिखिए, और बाकी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी उनको कई बार पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको नहीं भूलने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में और जो आपको एग्जाम में आते हैं। हालांकि अभी हमें हमारी एक टाइप ऑफ प्रिपरेशन रह गई है, हमने आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बनाया है, वो 2 रिएक्शन है, वो मैं अलग से बताऊंगी। अभी इस केस में हम लोग याद कहाँ रखेंगे, क्या चीज़ नहीं भूलनी है। पहला पॉइंट आप भूलेंगे नहीं कि ये जो कॉम्बिनेशन है HCl प्लस जिंक क्लोराइड, यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल आप जो HCl ऐड कर रहे हैं, इस HCl को जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, वी कॉल दिस सब्सटेंस, वी कॉल दिस रिएजेंट एज ल्यूकस रिएजेंट। तो इसको आप नहीं भूलेंगे। अब ये ल्यूकस रिएजेंट क्या है? दिस इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो आपको ये जो क्लोराइड है ना, इसके प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे एट द नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब प्राइमरी में नो पीपीटी एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी लेंगे तो आपको मिलेगा 5 मिनट के अंदर पीपीटी, और अगर आप टर्शियरी लेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियसली पीपीटी, फट से जैसे आप डालेंगे आपको पीपीटी मिलेगा। तो दिस रिएजेंट इज यूटिलाइज टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपका जो HBr है दैट इज नॉट स्टेबलाइज, तो यहाँ पे आप इसे HBr को कैसे बनाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KBr प्लस H2SO4 मेक्स यू HBr प्लस KHSO4। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जुड़ता है, दैट इज व्हाट, इस रिएक्शन में अगर मुझे HBI बनाना है देन व्हाट, तो इन जनरल व्हाट स्टूडेंट डू इज ये करते हैं H2SO4, ये कहते हैं भाई जैसे HI, जैसे KBr प्लस H2SO4 आपका HBr बन गया था, वैसे KI प्लस H2SO4 आपका HI बन जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बनना चाहिए HI प्लस KHSO4 ये होना चाहिए था। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो यहाँ पे HI है ना, दैट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि HI जो ये बन रहा है इसकी प्रेजेंस में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है इस HI को कन्वर्ट कर देता है इनटू I2, क्योंकि HI इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि HI ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, आयोडीन में स्टेबल कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से आपको रिएक्शन नहीं मिल पाएगी। आपको तो HI चाहिए ना, तो आपका क्या होगा, ये HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, अब हमें इसके H2SO4 की जगह वी हैव टू go for another option, and that is H3PO4. Then what? This will give you HI plus KH2PO4. Now this HI will remain here and this will work, this reaction will work properly. तो आपका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन एक बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसे मार्क कर लीजिए। यानी आपको आयोडाइड को एल्कोहल से जब बनाना होगा तो आप हैलोजन एसिड में HI डायरेक्टली नहीं लेंगे, डायरेक्टली नहीं लेंगे तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, H3PO4 क्यों ले रहे हैं आप, दिस इज द क्वेश्चन। आप H2SO4 क्यों नहीं ले रहे हैं, द रीजन इज क्योंकि H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैंस इट विल ऑक्सीडाइज दिस HI into iodine. So to avoid this problem we are taking H3PO4 which is not an oxidizing agent. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बच जाता है यहाँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि PCl5 PCl3, इसके अलावा आपको क्या मिलता है, PCl5 PCl3 के अलावा अगर आपको PBr5 और PBr3 लेना हो, या फिर आपको PI5 और PI3 लेना हो, देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट अगेन इन सिटू, यानी कि आप इसे फिर से इस इन सिटू बनाएंगे, मतलब PBr3 PBr5 PI3 PI5 ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनको भी बनाएंगे कैसे, P प्लस I2 P प्लस Br2। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो अपने आप में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज
SOCl2 से प्रिपरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एज द बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं टू दिस साइड कि यहाँ क्या पूछा जा सकता है। यहाँ आपको पहली चीज़ रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद रखनी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा फ्री रेडिकल कौन सा वाला, वो स्टेबलाइज्ड है उसके हिसाब से बनेगा। और फ्री रेडिकल की और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है, तो आपको यहाँ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है वो आपको प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे सेकेंड जो कंपाउंड है वो है एल्कीन से। अब एल्कीन से दो ही चीज़ें हैं, या तो पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर मार्कोनिकॉफ लॉ। पेरोक्साइड इफेक्ट आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा और इसमें बनेगा आपका हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है, जबकि मार्कोनिकॉफ लॉ बोलता है सीधा सीधा कि हाइड्रोजन विल गो टू दैट पर्टिकुलर कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो आप पेरोक्साइड इफेक्ट को एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ की तरफ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया एक्सेप्ट फ्लोराइड एंड आयोडाइड। तो हमने अभी तक जो रिएक्शन किया उनमें हमने फ्लोराइड और आयोडाइड को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो बस फटाफट से फ्लोराइड और आयोडाइड का रिएक्शन और देख लेते हैं, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। तो साइड में ही करूँगी, ये सारी रिएक्शन हम एक साथ रिकॉल कर सकते हैं, हमारा सिंगल चार्ट है ना, तो आप इसको एक ही पेज पर कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टार्टिंग से, मैं देखिए यहाँ से देखती हूँ। थर्ड तरीका क्या हो सकता है, थर्ड इज हैलोजन एक्सचेंज। थर्ड मेथड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज, क्योंकि अब तक हमने जितने भी हैलाइड्स बनाए थे उन हैलाइड्स में हमने क्या किया है, बस ब्रोमाइड्स बनाए हैं या क्लोराइड्स बनाए हैं। आयोडाइड्स हमारे ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम ब्रोमाइड और क्लोराइड काफ़ी अच्छे बना सकते हैं। ये क्लोराइड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और ये ब्रोमाइड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इसके अलावा फ्लोराइड और आयोडाइड कैसे बनाएंगे वो हमारा बताएगा हैलोजन एक्सचेंज। जैसे कि आपको ये नाम बता रहा है, हैलोजन एक्सचेंज करना है। फर्स्ट मेथड फ्लोराइड के लिए कर लेते हैं फ्लोराइड प्रिपरेशन। ठीक है, फ्लोराइड के लिए जो प्रिपरेशन होती है इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बस ये नेम्ड रिएक्शन है, ऑब्वियसली हमें याद रखनी है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, इसमें आपको कोई भी हैलाइड या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड जो आपने यहाँ से बनाया है, ठीक है, वो बना लिया आपने आसानी से, क्योंकि यहाँ से बन सकता है आसानी से, फ्लोराइड नहीं बन सकता। तो आप क्या करने वाले हैं, इस क्लोराइड को रिप्लेस करने वाले हैं, एक्सचेंज करने वाले हैं फ्रॉम द फ्लोराइड। तो किससे एक्सचेंज करेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे रिएक्शन करवा के विद AgF। तो दिस इज सिल्वर फ्लोराइड। आप चाहें तो इसकी जगह ले सकते हैं Hg2F2 यानी कि मर्करी फ्लोराइड। आप चाहें तो SbF3 ले सकते हैं, आप चाहें तो कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं। मतलब आपके जो ये इस तरीके के मेटल हैलाइड्स हैं विच आर नॉट वेरी रिएक्टिव मेटल्स, तो यहाँ पे आप इन मेटल हैलाइड्स को लेके सिंपल रिप्लेसमेंट दीजिए, RF बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट, वी कैन एक्सचेंज द हैलोजन फ्रॉम द फ्लोरीन। तो आपका जो क्लोराइड और ब्रोमाइड है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं फ्लोरीन को बनाने के लिए। फ्लोरीन क्यों नहीं बन सकता आसानी से, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई हैलाइड लेते हैं, याद रखिएगा ये जो है सारे हैलाइड्स ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स के विच आर नॉट दैट मच रिएक्टिव। आप यहाँ पे NaF नहीं ले सकते, आप यहाँ पे KF नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे एल्यूमिनियम के फ्लोराइड नहीं ले सकते, क्योंकि दीज गिव यू अ वेरी वेरी वायलेंट रिएक्शन। तो ये आप नहीं कर सकते। ओनली दीज 4 एग्जाम्पल्स आते हैं जो NCERT में कवर्ड है, उन्हीं को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन टू प्रिपेयर fluoride, and the name of the reaction is Schwarz reaction. Now the next reaction, which is Finkelstein, Finkelstein reaction. Finkelstein reaction किसके लिए भाई, ये है आयोडाइड के लिए। आयोडाइड्स क्या होते हैं, RI बनाने हैं आपको। ये क्यों नहीं बना रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जो ये है ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई HI बनाते समय भाई आपको ये नहीं लेना है, NC2 बनाना है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम पड़ते हैं। सेम वे यहाँ पे आपका PCl3 PCl5 तो स्टेबल था, लेकिन PBr3 PBr5 और PI3 PI5 ज़्यादा स्टेबल नहीं था। तो यहाँ पे आयोडाइड, इससे हम आयोडाइड बना नहीं सकते, ये रिएक्शन आयोडाइड देता नहीं है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद आयोडाइड, आयोडिनेशन इसका भी नहीं होता है। मतलब आप चाहें कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप इस आयोडिनेशन को करवा दें, क्योंकि जो HI बनता है ना वहाँ पे वो आपका
HI कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कन्वर्ट हो जाता है बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। तो मतलब आपका जो HI है वो रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो उसके लिए इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसको इजीली नहीं बना सकते। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? अब आयोडाइड बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई जो बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है क्लोराइड बनाओ, आयोडाइड बन रहा है, ब्रोमाइड बन रहा है ब्रोमाइड बनाओ, बस एक्सचेंज दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया ब्रोमाइड फ्रॉम दिस एडिशन ऑफ HBr2 की, और फिर उसके बाद मैंने उसे एक्सचेंज कर दिया सोडियम आयोडाइड के साथ। सो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? दिस इज Ri and NaBr। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पे जो है याद रखिएगा ये एसीटोन जो है ना, दिस इज अ सॉल्वेंट, और क्योंकि ये सॉल्वेंट है, जो आपका NaBr है विच इज आयनिक इन नेचर, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और Ri आपको आराम से मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्लोराइड एंड आयोडाइड यूजिंग द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो कुल मिला के आपका सारा की सारा रिविजन यहाँ हो चुका है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स को एक चार्ट पे आप सारी रिएक्शन को, मतलब चाहे एग्जाम्पल्स है ना उनको आप डिलीट कर सकते हैं, आप हटाइए, इनको रब कीजिए, शॉर्ट में एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट पे आपकी वो रिएक्शन लिखिए जो आप पॉइंट्स भूल जाते हैं यूजुअली रिवाइज करते समय। क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, आप ये मर्करी फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड यानी ट्रांजिशन मेटल्स के फ्लोराइड्स आप ले सकते हैं। आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के मेटल्स नहीं लेने हैं एज अ फ्लोराइड, क्योंकि वो आपको वायलेंट रिएक्शन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आएगा एंड दे विल आस्क यू टू कंप्लीट द रिएक्शन एंड यू कैन फॉरगेट इट। तो याद रखिएगा। और इस रिएक्शन का नाम तो ऑब्वियसली हमें याद रखना है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन इट इज फिंकलस्टाइन रिएक्शन विच इज फॉर द मेकिंग ऑफ आयोडाइड्स ओनली। तो आयोडाइड्स आप कैसे बनाने वाले हैं? यूजिंग दिस एक्सचेंज मेथड, जहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट ग्रुप का मेटल का आयोडाइड लेना है, NaI लेना है, उसे एसीटोन एज अ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आपको रिप्लेसमेंट रिएक्शन देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो चलिए देखते हैं हम हाउ टू प्रिपेयर द हेलो एरीन्स। फटाफट से रिविजन करेंगे और मैं आपको पॉइंट्स बताती जाऊँगी। हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन आपके दो तरीके से आप कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन। दूसरा तरीका हो सकता है आपका फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये बहुत सिंपल मेथड है, मतलब आपको सीधे क्लोरीन पास करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सपोज FeCl3। बस लुइस एसिड का रोल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। क्योंकि हम बेंजीन से रिएक्शन कर रहे हैं तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? टू रिमेंबर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना है, ये दिस इज अ पॉइंट, दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करेगा? फेरिक क्लोराइड। ये क्या करेगा? Cl- Cl+, ये टूटेगा जब तो Cl- Cl+, क्लोरोनियम एंड क्लोराइड आयन विल बी जनरेटेड, माइनस को पकड़ लेगा FeCl3, Cl- अटैक करेगा ऑन द रिंग, और क्या मिलेगा आपको मिलेगा रिंग के ऊपर क्लोराइड एंड यू विल गेट HCl। H यहाँ से निकला, उसकी जगह लगा क्लोरीन, और H यहाँ से जो निकला बाद में दिस Cl will go with this H+। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और आपका FeCl3 वापस जनरेट हो जाएगा। पहले क्या बना रहा है? FeCl4-, फिर बाद में यहाँ का जो H निकला H+, और ये इसका यहाँ से एक माइनस, ये बना देगा HCl। अगर आपको आयोडाइड बनाना है इससे, यानी कि आयोडोबेंजीन, तो ये रिएक्शन इजीली नहीं होगी, बिकॉज जो आपका HI बनेगा ना, जैसे यहाँ HCl बन रहा है, बिल्कुल ऐसे जो रिएक्शन में HI बनेगा फॉर आयोडोबेंजीन, दिस HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको एनिलीन से बनाना है तो सबसे पहली चीज व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन होती है आपकी रिंग वाला अमाइन, इज कॉल्ड एनिलीन। बस अब इस एनिलीन को आप कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल into a compound which is the most important compound in organic chemistry, यानी आप इसे रिएक्शन कराएंगे विद NaNO2 प्लस HCl के साथ in the presence of 0 to 5 degree Celsius, and this is going to convert into a diazonium salt। अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड का वीडियो देखना है तो
आई शेयर द लिंक विद यू। बट यहाँ पे मैं अभी आपको केवल एक रिएक्शन बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट दिस एनिलीन इनटू अ वेरी स्पेशल कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक सॉल्ट है जहाँ पे N2 प्लस एंड Cl माइनस। दिस सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज इट कैन गिव यू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद रिंग्स। तो अगर आपको रिंग वाले कंपाउंड्स बनाने हैं ना तो ये बनाना आपको, ये रिएक्शन आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड में दो कम से कम रिएक्शन आएंगी कि हाउ टू कन्वर्ट दिस N2Cl इनटू अनदर कंपाउंड। तो अभी हम दो और कंपाउंड करने वाले हैं, ये हम लोग बनाने वाले हैं हेलो एरीन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो एक्चुअली एनिलीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एनिलीन विल बी फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू N2Cl एंड देन दिस N2Cl इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू हेलो एरीन्स। तो बस देखते हैं हेलो एरीन्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला मेथड, पहला आप बनाएंगे क्लोरो। तो N2Cl N2Cl अगर आप इसमें यूज़ करते हैं कॉपर का हैलाइड, मैं यहाँ पे क्लोराइड ले रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना चाह रही हूँ। तो कॉपर का क्लोराइड अलॉन्ग विद HCl, यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, ऑन एरो आई विल नाउ कॉपर का सॉल्ट प्लस हैलोजन एसिड, तब मुझे मिलेगा, चेक दिस, Cl यानी क्लोरोबेंजीन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यू हैव टू रिमेंबर कि जो N2Cl है ना, ये बहुत आसानी से नाइट्रोजन बनके बाहर आ जाता है और ये आपका रिएक्शन बहुत फास्ट देता है। यानी कि यूजुअली ये वाला जो बॉन्ड है क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज रहता है तो दिस डज नॉट ब्रेक इजीली। लेकिन इस N2 का स्पेशलिटी ये है दैट दिस नाइट्रोजन मूव्स आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉल्ट एज नाइट्रोजन गैस, इसलिए आप इस रिएक्शन को इजीली किसी को भी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन हमने की है, अगर आप इसमें लेते हैं Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तब मुझे मिलेगा यहाँ पे क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड। तो Cu2Cl2 से क्लोराइड, Cu2Br2 से ब्रोमाइड, एंड दिस इज कॉपर सॉल्ट यूज्ड विद हैलोजन एसिड। और जब हम ऐसा करते हैं देन दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज सेंड-मेयर रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का? सेंड-मेयर रिएक्शन। क्योंकि नाम वाली रिएक्शन है तो ऑब्वियसली इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इससे आसानी से बन जाएगी। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनानी है दैट व्हाट, आपकी एक और रिएक्शन है एंड दैट इज नंबर 2 फॉर आयोडोबेंजीन। तो आप लीजिए N2Cl, इसकी रिएक्शन आप कराइए Ki के साथ और थोड़ा सा कर दीजिए हीट, यू विल गेट व्हाट, सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। ये देखिए यहाँ लगेगा आयोडो, नाइट्रोजन निकलेगी बाहर एज अ गैस, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा नाइट्रोजन विल मूव आउट एज अ गैस एंड दिस क्लोरीन विल गो विद KCl दिस वे। तो आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका सिंपलेस्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, एरीन्स की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ना वो है आपकी थर्ड रिएक्शन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन के लिए फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम N2Cl, यानी बेंजीन को पहले, एनिलीन को पहले आप कन्वर्ट करेंगे इनटू N2Cl। इस N2Cl से आप बनाने वाले हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडोबेंजीन। ठीक है, क्या करने वाले हैं? HBF4 के साथ रिएक्शन। क्या होगा? चेक दिस आउट, HCl निकलेगा, आपको मिलेगा N2BF4। अब क्या होगा? यू गोइंग टू हीट इट, आपका जो नाइट्रोजन है पूरा निकल जाएगा, BF4 में से BF3 बाहर आ जाएगा विच इज़ अ कंप्लीट स्टेबल लुईस एसिड, और बाकी बचा फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, वो आ जाएगा कनेक्टेड विद रिंग, यानी कि ये रहा फ्लोरीन, नाइट्रोजन आउट, BF3 out, and this is what fluorobenzene is formed, and this is a special reaction again which is named as Bals-Schiemann reaction. Bals-Schiemann reaction. ठीक है, तो आपकी एक और नेम्ड रिएक्शन आ गई बाल्स-शीमान रिएक्शन। अब मैं एक रिएक्शन यहाँ पे जो बात करना भूल रही वो यहाँ पे एक और है, दैट इज यहाँ पे हमने सेंड-मेयर रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे हमने कॉपर सॉल्ट लिया था। बस इस कॉपर सॉल्ट की जगह अगर आप ले लेते हैं कॉपर पाउडर, तो अगर आप इस रिएक्शन में कॉपर सॉल्ट की जगह, मतलब सेंड-मेयर रिएक्शन तो कॉपर सॉल्ट वाली थी, कॉपर सॉल्ट की जगह आप कॉपर पाउडर ले लेते हैं विद पर्टिकुलर हैलोजन एसिड। अगर क्लोराइड बनाना है तो कॉपर पाउडर प्लस
HCl. ब्रोमाइड बनाना है तो कॉपर पाउडर प्लस HBr, देन यू विल गेट द क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन डिपेंडिंग ऑन कि आपने HCl लिया है या HBr। तो आपको सेम रिएक्शन आपको मिलेगी, फर्क बस इतना है यहाँ पे हमने पहले कॉपर सॉल्ट लिया था और नेम लिया था रिएक्शन का सेंडमेयर रिएक्शन। अगर आप कॉपर पाउडर लेते हैं तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गैटरमान रिएक्शन, Getman reaction. So we have learned about all the preparation of halogenes. Halogenes की प्रिपरेशन आप दो तरीके से याद रखेंगे। दो तरीके से कौन, फर्स्ट वे है टू प्रिपेयर इट फ्रॉम द बेंजीन। बेंजीन में सीधे हैलोजनेशन करेंगे। क्लोराइड का बनाना बहुत आसान है। अगर आपको बेंजीन नहीं है यू कैन यूज एनिलीन। एनिलीन से आप कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे इस एनिलीन को इनटू डाइएजेनियम क्लोराइड विच इज अ कॉमन बेस रिएक्शन, जो कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद इस डाइएजेनियम क्लोराइड से आप बना सकते हैं क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। सेंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमान रिएक्शन से, सेंडमेयर वो है जिसमें कि कॉपर सॉल्ट लेते हैं, गैटरमान वो है जिसमें कॉपर पाउडर लेते हैं। इसके अलावा आप आयोडाइड बना सकते हैं सिंपली बाय रिएक्टिंग द डाइएजेनियम क्लोराइड विद Ki एंड हीटिंग इट। तो आपको सीधे एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन मिल जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है, हर बच्चा कर लेता है। नेक्स्ट इज आपका ये जो रिएक्शन है ना, ये भूल जाते हैं बच्चे, तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। मैंने जो ऑर्डर लिखा है उसको फॉलो करेंगे। वैसे तो आप इसे रट सकते हैं कि बाल्शेमान रिएक्शन में HBF4 में फर्स्ट स्टेप HBF4, सेकेंड स्टेप हीटिंग, लेकिन आप चाहें इसको याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे बना के देखेंगे तो देयर विल बी लेसर चांसेस टू फॉरगेट इट। तो HBF4 आपको याद रखना है। उसके बाद HCl सीधे निकालना है, व्हाट इज लेफ्ट आउट N2BF4। ऐसे कैसे जोड़ना है, हीट करना है, बल्कि ग्रुप्स विल मूव आउट और नाइट्रोजन तो इसमें से निकलती ही है, तो नाइट्रोजन बाहर आ गई और नाइट्रोजन बाहर आ गई, BF3 बाहर आ गया, बचा क्या, एक BF बचा विच इज गोइंग टू ऐड टू दिस। तो ये रिएक्शन का नाम है बाल्स-शिमन रिएक्शन। इस तरीके से आज अपने सारी आधे घंटे के अंदर हमने करी है, जस्ट बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू ऑल्सो। लेकिन आप चाहे तो इनको रिकॉल कर सकते हैं ऑन अ सिंगल पेज। जब एक बार पूरी एक सिंगल पेज पे बहुत आराम से आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि क्या नहीं भूलना है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड फॉरगेटिंग इट, ये तो याद रखनी ही है। इसके अलावा यहाँ पे जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो फेरिक क्लोराइड लिखना ज़रूरी है। यूजुअली स्टूडेंट्स फॉरगेट टू राइट डाउन दिस और इसके नंबर कटते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए कि आप अमोनिया आप अमाइन से नहीं बना रहे हैं, आप अमाइन को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू डाइजेनियम क्लोराइड एंड देन यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। तो गैटरमान रिएक्शन डाइजेनियम क्लोराइड से ये बनाने का रिएक्शन है। एग्जाम में अगर आता है तो आप गैटरमान रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम डाइजेनियम क्लोराइड, यहाँ से पूरा लिखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक। लेकिन अगर एनिलीन से आता है देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस एनिलीन इनटू दिस एंड दिस टू दिस। तो बच्चे यूजुअली ये भूल जाते हैं कि ये किससे रिएक्शन शुरू हो रही है। उसके बाद आपकी ये रिएक्शन, ये तो सिंपल है ही, इसमें कोई इशू नहीं है। गैटरमैन और सेंडमेयर में याद रखना है आपको, सेंडमेयर वाली आपकी सॉल्ट वाली रिएक्शन थी, ऐसे याद रखिए, और ये जो है आपकी पाउडर वाली रिएक्शन है सेंडमेयर सॉल्ट वाली, गैटरमैन पाउडर वाली। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू रिकॉल ऑल द रिएक्शंस इन अ प्रॉपर वे एंड इट विल हेल्प यू टू अवॉइड द मिस्टेक्स ऑल्सो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।